उन्हें सबसे बड़ा धक्का 1904 में लगा, जब पेरियार काशी वाराणसी तीर्थ यात्रा पर गए। काशी में चैरान देवी चौल्ट्री में ब्राह्मणों को मुफ्त भोजन मिल रहा था, लेकिन जब पेरियार जो गैर ब्राह्मण थे वहां गए तो वहां पर उन्हें बोला गया कि यहाँ पर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इस पर पेरियार ने पूछा कि ये चौल्ट्री तो हमारे पैसे से बनी है और हमारे पैसे से ही चल भी रही है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो उस रात भूखे सोए और वो भूखे पेट रात भर इस व्यवस्था के बारे में सोचते रहे कि इस व्यवस्था में पैसे हमारे यानी कि आम जनता के लगे हैं और इसका उपभोग सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणों के लिए। यह तो शोषण है। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए 1920 का दशक। दक्षिण भारत एक तरफ ब्राह्मणवाद का राज, मंदिरों में सोना चढ़ता है, देवदासियों का शोषण होता है, गरीबों को मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ एक साधारण व्यापारी का बेटा जो कहता है ईश्वर नहीं है, ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये कहानी है वी रामास्वामी पेरियार की, जो स्वाभिमान आंदोलन के बाप बने। आज हम देखेंगे कि कैसे इस एक आदमी ने पूरे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद की नींव हिला दी। यह वीडियो अंत तक देखें और अंत में आप पाएंगे कि यह तो एक क्रांति थी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पेरियार का बचपन और काशी का वो रोमांचक धक्का जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। पेरियार का असली नाम था एरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु प्रदेश के एरोड में हुआ था। उनके पिताजी धनी व्यापारी थे और उनकी माताजी धार्मिक स्वभाव की थी। बचपन में रामास्वामी वैष्णव कथाएं सुनते थे, लेकिन सवाल उठाते थे, ये देवता इतने विरोधाभासी क्यों हैं? उन्हें सबसे बड़ा धक्का 1904 में लगा, जब पेरियार काशी वाराणसी तीर्थ यात्रा पर गए। काशी में चैरान देवी चौल्ट्री में ब्राह्मणों को मुफ्त भोजन मिल रहा था, लेकिन जब पेरियार जो गैर ब्राह्मण थे वहां गए तो वहां पर उन्हें बोला गया कि यहाँ पर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इस पर पेरियार ने पूछा कि ये चौल्ट्री तो हमारे पैसे से बनी है और हमारे पैसे से ही चल भी रही है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो उस रात भूखे सोए और वो भूखे पेट रात भर इस व्यवस्था के बारे में सोचते रहे कि इस व्यवस्था में पैसे हमारे यानी कि आम जनता के लगे हैं और इसका उपभोग सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणों के लिए। यह तो शोषण है। उसी दिन सुबह उठकर उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर है तो ये अन्याय क्यों है? इसका मतलब यह कोई ईश्वर नहीं है, ब्राह्मणवाद ही ईश्वर का नाम लेकर शोषण करता है। ये वो पल था जब पेरियार नास्तिक बने। उन्होंने घोषणा की कि भगवान, धर्म, ब्राह्मण ये सब अब नहीं। 1919 में पेरियार कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि कांग्रेस ब्राह्मणों का गढ़ है। नौकरियों में 70% ब्राह्मण, शिक्षा में उन्हीं का डोमिनेंस। 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कहा कि ये ब्राह्मणों की कांग्रेस है, द्रविड़ों की नहीं। उन्होंने इसी साल शुरू किया स्वाभिमान आंदोलन यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जिसका मकसद था द्रविड़ सम्मान को बहाल करना, ब्राह्मणवाद का अंत करना और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना। स्वाभिमान आंदोलन का मतलब था ब्राह्मणवाद पर सीधा हमला। स्वाभिमान आंदोलन ने कहा कि अब हमें किसी ब्राह्मण पुजारी की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों की शादी बिना मंत्रोच्चार के, बिना पुरोहित के करेंगे, जिसको स्वाभिमान शादी का नाम दिया गया।
पहली स्वाभिमान शादी 1928 में हुई, बिना ब्राह्मण के, बिना किसी मंत्रोच्चार के, बिना मंदिर के। दूर दूर से हजारों लोग देखने आए। ब्राह्मण समाज हिल गया। पेरियार ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, विधवा विवाह का अधिकार दिया और कहा कि स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, साथी है। एक रोमांचक दृश्य हुआ कि एक शादी में ब्राह्मण विरोधी भीड़ आई। उस शादी में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उसके सामने पेरियार साहब ने कहा कि अगर ईश्वर नाराज है तो यहां पर बिजली गिराओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग तालियां बजाने लगे और इस तरह ब्राह्मणवाद पर चोट हुई। वैकोम सत्याग्रह, सबसे रोमांचक लड़ाई 1924-25 में। सबसे ड्रामेटिक किस्सा वैकोमिक सत्याग्रह का हुआ जो केरल में हुआ था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार वैकोम मंदिर के आसपास की सड़क पर दलित पिछड़े नहीं चल सकते थे। पेरियार साहब तमिलनाडु से वैकोम मंदिर पहुंचे और 13 अप्रैल 1924 को सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह के चक्कर में पेरियार 2 बार जेल गए। दोनों बार रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि सख्त सजा। कुल 141 दिन संघर्ष चला। वहां पर गांधी भी आए, लेकिन पेरियार ने कहा कि यहाँ पर समानता का अधिकार पाने के लिए सिर्फ अहिंसा काफी नहीं, ब्राह्मणवाद को जड़ से मारना है। अंत में 1936 में त्रावणकोर मंदिर में दलितों पिछड़ों के मंदिर प्रवेश की घोषणा सरकार को करनी पड़ी, जिस पर पेरियार ने कहा यह हमारी जीत है। यह लड़ाई पूरे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आग लगाने वाली थी और शुरू हुआ मूर्तियों को अपने घर से बाहर निकालना, मंदिरों का बहिष्कार करना और ब्राह्मणवाद का अंत। पेरियार साहब ने कहा कि मंदिर सोने के व्यापार हैं, देवदासियों के शोषण केंद्र हैं। एक बार उन्होंने गणेश मूर्ति उठाई और तोड़ दी। बोले कि अगर भगवान है तो मुझे सजा दो। भीड़ सांस रोके खड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो लोग चीख उठे, पेरियार साहब सही है। उन्होंने रामायण का विरोध किया, मनुस्मृति जलाने के आंदोलन चलाए, होटलों के दरवाजों से वे बोर्ड हटवाए जिन पर ब्राह्मणों के लिए लिखवाकर वो बोर्ड लगाए हुए थे। शिक्षा, नौकरियों में आरक्षण की लड़ाई लड़ी। आज का 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में पेरियार साहब की ही देन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगाया हुआ है। अब आता है पेरियार साहब का सबसे रोचक और ब्राह्मणवाद पर सबसे तगड़ा प्रहार, जिसमें पेरियार साहब ने भगवान से सीधे 15 सवाल पूछे। ये सवाल ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास की जड़ पर तगड़ा प्रहार थे। मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो मिठाई, दूध, घी लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां, क्या तुम कमजोर हो जो रोज होते बलात्कार को नहीं रोक पाते हो? आठवां, क्या तुम मूर्ख हो जो गरीबी भुखमरी के बावजूद अरबों का अन्न नदी में बहाते हो? नवां, क्या तुम बहरे हो जो मरते लोगों और बलात्कार की चीख पुकार नहीं सुन पाते हो? दसवां, क्या तुम अंधे हो जो रोज होते हुए अपराध नहीं देख पाते हो? 11वां, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो धर्म के नाम पर लाखों को मारते हो? 12वां, क्या तुम आतंकवादी हो जो लोगों को डराकर रखना चाहते हो? 13वां, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते हो? 14वां,
क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं दे पाते हो? 15वां, क्या तुम मूर्ख हो कि तुमने हम जैसे नास्तिक पैदा किए, यह जानते हुए भी कि हम तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? दोस्तों, ये सवाल ब्राह्मणवाद के पूरे सिस्टम को चैलेंज करते थे। पेरियार साहब कहते थे कि भगवान अगर है तो जवाब दो, नहीं तो हम खुद अपना सम्मान बनाएंगे। 1944 में पेरियार साहब ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़ कजगम पार्टी बना दिया। स्वाभिमान आंदोलन ने तमिलनाडु की पूरी राजनीति बदल दी। आज डीएमके, एआईएडीएमके सब इसी विचारधारा से निकली हुई पार्टी है। पेरियार साहब के स्वाभिमान आंदोलन की वजह से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान में महिलाओं को वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सम्मान मिला। दलित पिछड़ों को सम्मान और वोट का अधिकार मिला। ब्राह्मणवाद की मोनोपोली टूटी। दोस्तों, पेरियार साहब ने साबित किया कि ब्राह्मणवाद को चुनौती देना मतलब स्वाभिमान जीतना है। आज भी अगर अंधविश्वास, जातिवाद कहीं भी दिखे तो याद रखो, पेरियार साहब का दिखाया हुआ रास्ता है स्वाभिमान। क्या आप भी इन 15 सवालों से सहमत हैं? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय स्वाभिमान, जय पेरियार, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।